हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है किशोर न्याय बालकों का देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 का चैप्टर 10 और लास्ट वीडियो है। ये जे एक्ट की लास्ट वीडियो है। चैप्टर 10 90 से लेकर 112 तक के इसमें सेक्शन दी गई है। इसमें ये सेक्शन, ये जो मिसलिनियस पार्ट है इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सेक्शन अपने को इसकी सारी हेडिंग याद रखनी है और इसके कुछ कुछ कंटेंट जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से वो अपन पढ़ लेते हैं। सेक्शन 90 बालकों के माता पिता या संरक्षक की हाजिरी। समिति या बोर्ड को कार्यवाही के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि बालक के माता पिता और गार्जियन की उपस्थिति भी आवश्यक है तो वो आदेश पारित कर देगी। याद रखिएगा, इसमें समिति या बोर्ड, हर सेक्शन में समिति या बोर्ड का ही उपबंध किया गया है। 91 बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान करना। समिति या बोर्ड को जांच के दौरान प्रतीत होता है कि बालक की हाजिरी आवश्यक नहीं है तो बालक की हाजिरी को अभिमुक्ति प्रदान कर देगी। 92 दीर्घकालीन चिकित्सा उपचार वाले रोग से पीड़ित बालक का स्थानांतरण। कि समिति या बोर्ड को जब बालक लाया जाता है तो समिति या बोर्ड को प्रतीत होता है कि ये किसी रोग से पीड़ित है, इसको लंबे समय तक चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता है या शारीरिक या मानसिक व्याधि है तो वो किसी मान्यता प्राप्त किसी स्थान पर जो कि विहित किया जाए वहां भेजने का आदेश कर देगी। सेक्शन 93 किसी बालक का स्थानांतरण जो मानसिक रूप से बीमार है या अल्कोहल या ड्रग्स का एडिक्ट है। समिति या बोर्ड को प्रतीत होता है कि ये मानसिक रूप से बीमार है या अल्कोहल या ड्रग्स का एडिक्ट है तो वो किसी भी हॉस्पिटल में उसको बालक को ले जाने के लिए आदेश पारित कर देगी। नेक्स्ट जो सेक्शन है 94 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका हेडिंग भी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर के कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है। आयु के विषय में उपधारणा और उसका अवधारण। बोर्ड और समिति के समक्ष जब बालक लाया जाता है तो वो उसकी आयु के संबंध में कि वो 18 वर्ष से कम है या नहीं है इसका उदाहरण करेगी। सब क्लॉज 2 है इसका कि उसको संदेह है, उसकी आयु के संबंध में, बालक की आयु के संबंध में संदेह है समिति या बोर्ड को तो वो निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? फर्स्ट में विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड के से मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो, और यदि ये उपलब्ध नहीं है, उसका अभाव है तो नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत से जन्म प्रमाण पत्र मंगवा लेगी। और ये भी उपलब्ध नहीं है तो फिर वो उसका ओसिफिकेशन टेस्ट करवाएगी। ये डॉक्यूमेंट्स ध्यान रखेगी और उसकी जांच करेगी आयु के संबंध में समिति या बोर्ड। परंतु आयु के संबंध में जांच 15 दिन के अंदर अंदर की जाएगी। 95 बालक का उसके निवास स्थान को स्थानांतरण। कि समिति या बोर्ड को जांच के दौरान लगता है कि उसके निवास को उसका स्थानांतरण कर देना चाहिए बालक का तो उसके इस निवास स्थान पर जाने के लिए आदेश पारित करेगी। 96 बाल गृह या विशेष गृह या उचित सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति को स्थानांतरण बालक का। राज्य सरकार समिति या बोर्ड की सिफारिश से बालक को किसी बाल गृह में, विशेष गृह में या उचित सुविधा तंत्र योग्य व्यक्ति के पास रखने के लिए उसका स्थानांतरण करने का आदेश दे देगी। 96 में ही है राज्य सरकार, वो भी समिति या बोर्ड की सिफारिश से कर रही है और सब में समिति या बोर्ड है। सेक्शन 97 किसी संस्था से बालक को निर्मुक्त करना। समिति या बोर्ड को परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट मिलने पर, सामाजिक कार्यकर्ता की या एनजीओ की रिपोर्ट मिलती है कि जो बालक का हित किया है कि उसको संस्था से हटाकर उसके पेरेंट्स या गार्जियन के सुपुर्द कर दिया जाए तो इस संबंध में भी वो 97 के अंतर्गत स्थानांतरण करने का बालक का आदेश दे देगी। 98 बालक की अनुपस्थिति की इजाजत। कि किसी भी संस्था में रखा गया है बालक
तो उसकी अनुपस्थिति की इजाज़त किस कंडीशन में देगी? समिति या बोर्ड यदि उसकी परीक्षा है या नातेदार का विवाह है, मित्र या परिजन की मृत्यु या दुर्घटना है, या माता पिता गंभीर रूप से रोग से ग्रस्त है, या ऐसी कोई आकस्मिकता है, तो समिति या बोर्ड उसको वहाँ से, जो मान्यता प्राप्त संस्था है, वहाँ से हटने के लिए और उसको परीक्षा कक्ष में, नातेदारी के विवाह में, मित्र या परिजन की मृत्यु या दुर्घटना या माता पिता के गंभीर रोग जहाँ पे भी है वहाँ शामिल होने के लिए कम से कम 7 दिन के लिए, एक बार में 7 दिन के लिए छुट्टी दे देगी। यात्रा का आवश्यक समय को छोड़ दिया जाएगा। सेक्शन 99 रिपोर्ट का गोपनीय होना। जो बालक के संबंध में समिति या उसकी बोर्ड की रिपोर्ट होगी वो गोपनीय होगी। 100 में, सेक्शन 100 में बताया गया है सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही केंद्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है सद्भाव पूर्वक तो उन पर कोई अभियोजन नहीं चलाया जाएगा। 101 अपील वेरी इंपॉर्टेंट है, हेडिंग भी और इसके कंटेंट भी। तो देखते हैं अपन 101। समिति या बोर्ड ने, फर्स्ट क्लॉज बोलता है कि समिति या बोर्ड ने कोई आदेश पारित किया है तो उसकी अपील 30 दिन के अंदर अंदर बालक न्यायालय को होगी। और पोषण देखरेख, प्रवक्ता, पश्चातवर्ती देखरेख संबंध में समिति ने कोई आदेश पारित किया है तो उसकी अपील जिला मजिस्ट्रेट को होगी, 30 दिन के अंदर अंदर होगी। और जिला मजिस्ट्रेट बालक न्यायालय 30 दिन के भीतर अपील का विनिश्चय भी करेगा। सब क्लॉज 2 है कि जघन्य अपराध के संबंध में अगर प्रारंभिक निर्धारण किया है और बोर्ड ने कोई आदेश पारित किया है तो उसके विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय में होगी। फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज में अपील बताई गई है कि किस न्यायालय को होगी, और थर्ड क्लॉज और फोर्थ क्लॉज में बताया गया है कि अपील कब नहीं होगी। तो थर्ड पढ़ते हैं अपन इसका। बालक ने ऐसा जघन्य अपराध से भिन्न कोई अपराध किया है और वो 16 वर्ष से अधिक का आयु हो गया, 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर ली उसने, और बोर्ड ने उसको दोष मुक्ति का आदेश दिया है, उसकी अपील नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, जघन्य अपराध नहीं किया, अगर जघन्य अपराध किया है उसने तो उसकी अपील हो जाएगी, लेकिन जघन्य अपराध नहीं किया है और 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर ली है और बोर्ड ने उसको दोष मुक्ति का आदेश दिया है तो उसके विरुद्ध अपील नहीं होगी। सेकंड में अपील कब नहीं होगी? जब समिति के समक्ष बालक और देखरेख संरक्षण की आवश्यकता है इस संबंध में आवेदन किया है और समिति ने आवेदन को नामंजूर कर दिया है, तब भी अपील नहीं होगी। सब क्लॉज 4 है कि सब क्लॉज फर्स्ट में क्या पढ़ा था कि बोर्ड या समिति की अपील बालक न्यायालय को होगी, और बालक न्यायालय ने अगर अपील में कोई आदेश पारित कर दिया है तो उसकी अपील नहीं होगी। फर्स्ट अपील में कोई आदेश पारित किया है बालक न्यायालय ने तो उसकी अपील नहीं होगी, मतलब सेकेंड अपील नहीं होगी। सब क्लॉज 5 है कि बालक न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया है तो उच्च न्यायालय में अपील होगी। फोर्थ और फिफ्थ क्लॉज में इतना ही डिफरेंस है कि यदि बालक न्यायालय ने कोई अपील में कोई आदेश पारित किया है तो उसकी सेकेंड अपील नहीं होगी। और फिफ्थ क्लॉज बोलता है कि बालक न्यायालय ने कोई मूल आदेश पारित किया है तो उसकी अपील हाई कोर्ट में हो जाएगी। सब क्लॉज 6 है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दत्तक ग्रहण के किसी आदेश से व्यवस्थित है तो आदेश पारित करने के 30 दिन के अंदर अंदर प्रभारी आयुक्त को अपील होगी। यदि प्रभारी आयुक्त नहीं है तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अधिसूचना द्वारा अपील के विनिश्चय के लिए प्रभारी आयुक्त के समतुल्य पंक्ति के अधिकारी को अपील का विनिश्चय करने के लिए नियुक्त करेगी। सब क्लॉज 7 है कि जो अपील फाइल की जाती है सब क्लॉज 6 के अंतर्गत वो यथाशीघ्र निपटाई जाएगी प्रभारी आयुक्त द्वारा, और फिर अपील फाइल पारित किए जाने के 4 सप्ताह के भीतर निपटाई जाने की प्रक्रिया की जाएगी, कोशिश की जाएगी। 102 है रिवीजन, हाईकोर्ट रिवीजन करेगा। उसके बाद हाईकोर्ट स्वयं से या आवेदन पर समिति ने, बोर्ड ने या न्यायालय ने या बालक न्यायालय ने किसी कोई आदेश पारित किया है तो वो स्वयं से या आवेदन पर
वैधता और औचित्यता के लिए अपने पास वो सभी लेख को मंगवा लेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वो ठीक समझे। सेक्शन 103 जांच, अपील और पुनरीक्षण की कार्यवाही में प्रक्रिया क्या होगी। तो समिति और बोर्ड यदि जांच करती है तो जो सीआरपीसी में समन मामले की प्रोसीजर है वही प्रक्रिया का उपबंधों का पालन करेगी। सब क्लॉज 2 में है अपील या पुनरीक्षण में कार्यवाही कैसे होगी। जो सीआरपीसी में अपील के संबंध में 29 चैप्टर के अंतर्गत और रिवीजन के संबंध में 30 के अंतर्गत जो उपबंध बताए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ प्रोसीजर होगी। 104 समिति या बोर्ड को अपने आदेशों को संशोधित करने की शक्ति है। तो समिति या बोर्ड ने कोई भी आदेश पारित किया है तो इस संबंध में जो पीड़ित है वो आवेदन करेगा तो समिति या बोर्ड अपने आदेशों में संशोधन कर देगी। सब क्लॉज 2 है कि अगर आकस्मिक भूल हो गई है, लिपि की भूल हो गई या कोई चूक हो गई या लोप हो गया है तो समिति के समक्ष आवेदन करने पर या स्वप्रेरणा से। फर्स्ट क्लॉज में आवेदन करने पर आदेश को संशोधित करने में आवेदन करना पड़ा है। अगर आकस्मिक लूप या लोप हुआ है या चूक हुई या त्रुटि हुई है तो आवेदन करने पर या स्वप्रेरणा से वो आदेश को संशोधित कर देगी समिति या बोर्ड। समिति में कम से कम संशोधन करने के समय 3 सदस्य उपस्थित होना चाहिए और बोर्ड में प्रधान मजिस्ट्रेट को सम्मिलित करते हुए कम से कम 2 सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है। 105 सेक्शन 105 किशोर न्याय निधि। राज्य सरकार एक निधि जो बाल कल्याण विकास के लिए है एक निधि का सृजन करेगी। 106 राज्य बालक संरक्षक सोसाइटी और जिला बालक संरक्षक यूनिट, इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। सेक्शन 107 बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस एकक। तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी कौन होगा? एएसआई की पंक्ति का कोई भी अधिकारी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होगा। और विशेष किशोर पुलिस यूनिट में कौन सा अधिकारी होगा? डीएसपी के पंक्ति के या उसके समतुल्य का कोई अधिकारी होगा। सेक्शन 108 अधिनियम के उपबंधों पर लोक जागरूकता। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों का यह कर्तव्य है कि वो सबको बताए कि इस संबंध में बालकों के संबंध में कोई अपराध किया जा रहा है तो ये अधिनियम बनाया हुआ है। इस संबंध में दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही कर्तव्य है। 109 मॉनिटरिंग करना कि अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग दोनों ही मॉनिटरिंग करेंगे। 1010 नियम बनाने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट की है। सेक्शन 111 निरसन और व्यावर्ती। किस एक्ट को निरसित किया गया है? किशोर न्याय बालकों का देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 को निरसित कर दिया गया है। सेक्शन 112 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। तो केंद्रीय सरकार कठिनाइयों को दूर करेगी और ये अधिनियम प्रारंभ होने के 2 वर्ष के अंदर अंदर कठिनाइयों को दूर की जाएगी, इसके पश्चात नहीं की जाएगी। याद रखिएगा 1010 में नियम बनाने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट की है और 112 में कठिनाइयों को दूर करने की सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्ति है। ठीक है दोस्तों, किशोर न्याय बालकों का देखरेख संरक्षण 112 सेक्शन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ये एक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको पढ़िए और जब भी पढ़ें बेर एक्ट को साथ में रखिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ, नए वीडियो के साथ।